हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शीबा खान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप फेसबुक पे लीड जनरेशन ऐड कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप बिगनर हो और फेसबुक एडवर्टीज़मेंट सीख रहे हो या अगर आप एक्सपर्ट हो बट फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ हो फेसबुक लीड जनरेशन एडवर्टीज़मेंट को लेकर, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने वाली हूँ, जो भी आपकी क्वेरीज़ है फेसबुक लीड जनरेशन एडवर्टीज़मेंट को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ फेसबुक के एड्स मैनेजर में, जहाँ से हम अपना नया फेसबुक ऐड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की बटन दिखाई दे रही है क्रिएट की, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ आपको मिडिल में भी एक क्रिएट की बटन दिखाई दे रही है, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ऊपर आई आइकॉन में आपको एक वीडियो दिखाई देंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्योंकि हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेशन, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास जो सबसे पहले आएगा वो है कैंपेन। कैंपेन में क्योंकि हमने अपना ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है, लीड जनरेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे हमें अपने कैंपेन का नाम देना होगा। मैं इसे अभी नाम दे रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। ये मैंने कैंपेन का नाम दे दिया। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक सिनेरियो लेकर चलना पड़ेगा कि हम लीड जनरेशन ऐड क्रिएट तो कर रहे हैं, बट हमारा इसे क्रिएट करने का पर्पस क्या है। सपोज़ करते हैं कि मेरी कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, नई बैच शुरू होने वाली है और मुझे लीड्स चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इसमें इनरोल कर सके, इस कोर्स के लिए इनरोल कर सके। तो हमारा जो कैंपेन का स्ट्रक्चर होगा, जो भी चीज़ें हम कैंपेन में, एड सेट में और ऐड में डालेंगे, वो इसी सिनेरियो को ध्यान में रखकर डालेंगे। तो ये सिनेरियो हमने ले लिया है, कैंपेन का नाम हमने डाल दिया है। दूसरा आता है हमारा एड सेट। एड सेट में जाने के बाद हमने यहाँ पे नाम दे दिया एड सेट का। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे पेज सिलेक्ट किया हुआ है फेसबुक का। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम फेसबुक पे एडवर्टीज़मेंट क्रिएट कर रहे हो लीड जनरेशन, तो यहाँ पे आपको फेसबुक की कुछ पॉलिसीज़ है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसे एग्री करना पड़ेगा। तो वो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। जो एरर यहाँ पे आपको शो हो रहा था वो चला जाएगा। इसके बाद में आपको अपना बजट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, दो तरीके के बजट आपको दिखाई देंगे। एक है डेली बजट और दूसरा है लाइफ टाइम बजट। अगर आप डेली बजट रखना चाहते हो तो वैसे रखिए, या फिर आप लाइफ टाइम बजट भी रख सकते हो। लाइफ टाइम बजट क्या होता है कि अगर आप हफ्ते भर के लिए चला रहे हो, 7 डेज़ के लिए अपना कैंपेन चला रहे हो और आपको पर डे का 100 रुपीज़ उसके ऊपर अगर लगाना है, तो 7 डेज़ का होता है 700। तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम बजट में 700 डालना पड़ेगा। तो फेसबुक अपने हिसाब से उसे यूटिलाइज़ करेगा। ज़रूरी नहीं कि वो एक दिन में 100 ही खर्च करेगा या 50 ही खर्च करेगा या 200। उसे जैसी ऑडियंस दिखेंगी, जहाँ पे उसको चांसेस लगेंगे ज़्यादा क्लिक होने के, तो वो किसी दिन ज़्यादा दिखाएगा आपका एडवर्टीज़मेंट, किसी दिन कम दिखाएगा। तो लाइफ टाइम बजट ऐसा आपका स्पेंड होगा। बट हम अभी इसे डेली बजट रहने देते हैं। यहाँ पे हम अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट डिफ़ाइन कर देंगे। अगर मैं आज से शुरू करना चाहती हूँ कैंपेन या कल से शुरू करना चाहती हूँ, शेड्यूल करना चाहती हूँ अपने कैंपेन को, तो उस हिसाब से हम अपनी स्टार्ट डेट डाल देंगे। उसके बाद अगर मुझे हफ्ते भर के लिए चाहिए अपना कैंपेन, या 10 दिन के लिए चाहिए, या 15 दिन के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से हम अपनी एंड डेट यहाँ पे डाल देंगे।
अब आता है ऑडियंस का सेक्शन, जो कि आपके कैंपेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप अपनी ऑडियंस को डिफाइन करोगे, उतने ही अच्छे तरीके से फेसबुक को पता चलेगा कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, और उस हिसाब से आपको लीड की क्वालिटी बेटर मिलेगी। तो अगर आपने पहले लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट किया था और आपके पास कोई सेव ऑडियंस है, तो आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन में आपको वो ऑडियंस डिस्प्ले होंगी, यहाँ से आप उसे यूज़ कर सकते हो। या अगर आप नई ऑडियंस बनाना चाहते हो तो इस टैब के ऊपर में क्लिक करके अपनी नई ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको एक लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है। एडिट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में इंडिया लिया हुआ है कंट्री, बट जो हमने सिनेरियो लिया हुआ है उसके हिसाब से अगर मेरा कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है तो मैं उस हिसाब से एरिया डिफ़ाइन करूँगी। अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ तो यहाँ पे मुझे अपनी जो सिटी है वही लेना पड़ेगा, बट अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ तो उसमें मैं अपना एरिया उस हिसाब से डिफ़ाइन करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ज़रूरी नहीं कि मैं जिस सिटी में मेरा इंस्टीट्यूट है मैं वही डालूँ, उसके साथ में मैं पेरिफेरी भी ले सकती हूँ, दूसरी सिटीज़ भी ले सकती हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसमें नागपुर ले रही हूँ। नागपुर से पेरिफेरी हम 80 किलोमीटर्स ले लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है, ये मैंने सिटी ले ली। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा जहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन का मतलब होता है कि अगर अभी अभी इनका लोकेशन यहाँ दिखा रहा है जो सिटी हमने सिलेक्ट की हुई है, तो ये उन लोगों को टारगेट करेगा। और पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन अगर हम करते हैं तो इसका मतलब है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं अभी इस टाइम में, तो ये उन लोगों को टारगेट करेगा। इसके बाद में आ जाता है एज ग्रुप। एज ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप 18 से लेके 65 की एज को एडवर्टीज़मेंट दिखा के क्या करोगे, क्योंकि आप एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए एडवर्टीज़मेंट चला रहे हो, तो उस हिसाब से हमें एज ग्रुप लेना पड़ेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल 18 से लेकर यहाँ पे अपना एज ग्रुप 30 डिफ़ाइन करूँगी। ये मैंने एज ग्रुप ले लिया। उसके बाद में जेंडर आता है। जेंडर में आप मेल को टारगेट करना चाहते हो, फीमेल को टारगेट करना चाहते हो, उस हिसाब से कर सकते हो। बट ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस और आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर आप कोई लेडीज़ गारमेंट सेल करते हो तो आप वुमेन सेलेक्ट कर सकते हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हो जो सिर्फ मेन के लिए है तो उस केस में आप मेन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो सिनेरियो लिया है उसके हिसाब से हम दोनों को टारगेट करेंगे, इसलिए हम ऑल के ऊपर टिक रहने देंगे। इसके बाद आता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि आपकी लीड की क्वालिटी अच्छी हो तो डिटेल टारगेटिंग आपने करना चाहिए। यहाँ राइट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि आपने जो भी क्राइटेरिया लिया हुआ है, यानी कि आपने जो सिटी ली हुई है और जो एज ग्रुप लिया हुआ है और जो जेंडर लिया हुआ है, उसके हिसाब से आपका पोटेंशियल रीच कितना है। यहाँ पे देखिए आपको 16 लाख आपका पोटेंशियल रीच दिखा रहा है, जो भी आपने लिया हुआ है यहाँ पे एरिया एज उसके हिसाब से। साथ में आपको यहाँ पे नीचे में अपनी डेली रीच दिखाई दे रही है, 8K to 26K लीड्स आपको दिखाई दे रही है कि आपको डेली की 11 से 31 लीड्स मिलेगी, जो कि अच्छी है। बट हो सकता है कि इसमें आपको लीकेज काफ़ी ज़्यादा मिले, जो आपकी लीड की क्वालिटी है उतनी अच्छी ना हो। तो आप इस वक्त डिटेल टारगेटिंग का मदद ले सकते हो। यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग डालिए। डिजिटल मार्केटिंग आप जैसे डालोगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो जो लोगों का इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, फेसबुक जो डेटा कैप्चर करके रखता है अपने पास
और उससे पता चलता है कि ये पर्सन है जिसका दिलचस्पी, जिसका जो इंटरेस्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग में है, तो वो उस तरीके के लोगों को आपका एडवर्टीज़मेंट शो करेगा। आपने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे चूज़ कर लिया। इसके साथ साथ आप राइट साइड में देखते जाइए, ये जो है यहाँ पे आपको जो एस्टिमेटेड रिजल्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है कम या ज़्यादा होते हुए। उस हिसाब से आप अपना ऑडियंस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग हम डाल देते हैं। जिन लोगों का जॉब टाइटल है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो हो सकता है कि वो लोग भी इनरोल करें मेरी इस कोर्स को, तो मैं वो भी यहाँ पे ले लेती हूँ। इसके बाद में आता है एम्प्लॉयज़, ये मैं चूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद में मुझे शो हो रहा है इंटरेस्ट, जिन लोगों का इंटरेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग में है उन लोगों को भी ये एडवर्टीज़मेंट शो कर सकता है। तो देखिए, जैसे जैसे मैं अपना ऑडियंस को रिफ़ाइन कर रही हूँ उस हिसाब से मेरा रीच और लीड जो है दो चेंज हो रही है। तो पहले आपको यहाँ पे 11 लीड से 30 से 31 लीड दिखा रही थी, अब 6 से 21 दिखा रही है। यहाँ पे लीड्स कम हुई है, बट पॉसिबिलिटी है कि हमारी लीड की क्वालिटी बेटर हो। तो जब आप एडवर्टीज़मेंट रन करते हो कुछ दिन आप बिना डिटेल टारगेटिंग के भी चला के देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लीकेज ज़्यादा है तो उसके बाद में आप डिटेल टारगेटिंग को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में ऑप्शन आता है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि आप किन किन प्लेटफॉर्म पे अपना लीड जनरेशन एडवर्टीज़मेंट दिखाना चाहते हो। सिर्फ फेसबुक पे दिखाना चाहते हो, सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से टिक और अनटिक कर सकते हो इस ऑप्शन को। जनरली हम लोग दोनों के ऊपर रन करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि फेसबुक से मुझे लीड मिले या हो सकता है कि मुझे इंस्टाग्राम से भी लीड मिले, तो मैं दोनों को टिक रहने देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद में हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब शुरू होता है हमारे फेसबुक ऐड का पार्ट, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको अपना एडवर्टीज़मेंट डिफ़ाइन करना पड़ता है कि वो कैसा दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्रिएटिव कैसा होगा, हेडलाइन कैसी होंगी, टेक्स्ट कैसा होगा। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर डालोगे उतना ही अच्छे तरीके से फेसबुक एडवर्टीज़मेंट को दिखाएगा और आपको वहाँ से लीड मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने अपना ऐड का नाम दे दिया है। हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों यहाँ पे लिंक है। इसके बाद आपको चूज़ करना होगा कि आप सिंगल इमेज एडवर्टीज़मेंट चलाना चाहते हो या कैरोसेल चलाना चाहते हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस केस में आप कैरोसेल चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी आप कैरोसेल ले सकते हो, बट जनरली जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक एडवर्टीज़मेंट होते हैं वहाँ पे हम लोग जनरली कैरोसेल यूज़ करते हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि एक ही एडवर्टीज़मेंट में उनको सारे प्रोडक्ट आपके दिखाई दें, इसलिए हम लोग कैरोसेल चूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आप सिंगल इमेज भी यूज़ करते हो तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ मीडिया में ऑटोमेटिकली एक क्रिएटिव ले लिया है उसने, बट मैं इसे यहाँ से डिलीट करूँगी और दूसरा एक इमेज यहाँ पे अपलोड करूँगी। पहले एक कैंपेन के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था ये क्रिएटिव, तो वही वाला मैं क्रिएटिव यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ले लूँगी। यहाँ पे हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे हेडलाइन में, प्राइमरी टेक्स्ट में या डिस्क्रिप्शन में, वो आपको यहाँ पे राइट साइड में दिखाई देगा। यहाँ पे हम सबसे पहले हेडलाइन डाल देते हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ हमने हेडलाइन डाल दी है। ये देखिए आपको नीचे में जो क्रिएटिव है उसके नीचे में हेडलाइन शो हो रही है। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला ज्वाइन नाउ। जो आपकी हेडलाइन है उसके नीचे में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो होगा
और जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो आपके क्रिएटिव के ऊपर में शो होगा। मैं यहाँ पे अभी प्राइमरी टेक्स्ट डाल रही हूँ। डू यू वॉन्ट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? Join our online course now. We are best in the field. ये हमने डाल दिया। ये फ़िलहाल के लिए मैंने रॉ प्राइमरी टेक्स्ट डाला हुआ है। आप अपने सर्विस के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो अपना टेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने प्राइमरी टेक्स्ट डाला था वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही लाइन शो होती है। तो आप इतना ध्यान में रखिए कि जो भी आप ऐड क्रिएट करोगे उसमें जो फर्स्ट 3 लाइन है वहाँ पे आप सबसे मेन चीज़ डालिए, क्योंकि यही आपको डिस्प्ले होगा आपके यूज़र को। हाँ, उसी मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाकी का टेक्स्ट उसको ऑब्वियसली दिखेगा, तो बाकी की डिटेल आप नीचे डाल सकते हो। यहाँ पे आपकी हेडलाइन और उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन शो होगा। कुछ इस तरीके का जो एडवर्टीज़मेंट है वो आपके यूज़र को दिखेगा। जो उनकी न्यूज़ फीड है, जो होम है फेसबुक का, वहाँ पे उनको शो होगा। और वो अगर एडवर्टीज़मेंट पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो उनके सामने में एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे एक और चीज़ है, कॉल टू एक्शन बटन। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, साइन अप, लर्न मोर। अगर आपका कोई इवेंट है और आपने इवेंट क्रिएट किया हुआ है तो आप बुक नाउ की बटन ले सकते हो। कोई कोर्सेस अगर आपके हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिया हुआ है, तो उस केस में हम अप्लाई नाउ की बटन चूज़ कर सकते हैं। अब जब यूज़र ने क्लिक किया अप्लाई नाउ के ऊपर में या फिर आपका जो क्रिएटिव है उसके ऊपर में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। जैसे उसने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद हो सकता है कि हम वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट करा रहे हो, उस केस में ऑब्जेक्टिव उस कैंपेन का अलग होगा। यहाँ पे क्योंकि हम लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जब वो इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो उसके सामने एक लीड फॉर्म ओपन हो, जहाँ पे वो अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सिटी या जो भी आप चाहते हो उससे लेना जो भी इंफॉर्मेशन वो वहाँ पे डाल सके, सबमिट पे क्लिक करें और आपके पास उसकी लीड आ जाए। ये जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से ये एक प्रोसेस होगा लीड जनरेशन कैंपेन का। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पे आप फॉर्म चाहते हो क्रिएट करना, तो वो आप यहाँ से करिए। क्रिएट फॉर्म के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ये सेक्शन ओपन हो गया। आप अपने फॉर्म का नाम यहाँ पे डाल दोगे, डिजिटल मार्केटिंग। मैं भी इसे नाम दे रही हूँ। ये यूज़र को डिस्प्ले नहीं होगा, ये आपके सिर्फ आपके लिए है कि आप उस फॉर्म को क्या नाम देना चाहते हो। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म टाइप में 2 ऑप्शन है, मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट। ये किस लिए होता है कि आपका यूज़र है उसको एक एडवर्टीज़मेंट दिखा आपका, उसने उसे पढ़ा और उसे लगा कि हाँ मेरे काम का है और मुझे इसे फिल करना चाहिए, चलो देखते हैं क्या होता है इस फॉर्म को फिल करने के बाद। तो उसने फॉर्म फिल किया, सबमिट पे क्लिक कर दिया एक बार, तो वो फॉर्म आपको मिल गया। बट हो सकता है उस यूज़र को उतना इंटेंट ना हो, वो सच में ऑनलाइन कोर्स के लिए ना देख रहा हो, बट बस उसने एडवर्टीज़मेंट दिखा तो उस पर सबमिट कर पे क्लिक कर दिया और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो यहाँ पे लीकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो हाईली इंटेंट है उस चीज़ के लिए या नहीं, तो आप दूसरे ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। इस केस में क्या होगा, आपका जो यूज़र है उसको आपका एडवर्टीज़मेंट दिखेगा, आपने उसे बताया कि ये कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, उसे लगा कि हाँ यार मुझे फिल करना चाहिए क्योंकि मैं ये सीखना चाहता हूँ। उसने फॉर्म फिल किया, सबमिट पे क्लिक कर किया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फेसबुक उसे एक और ऑप्शन देगा कि आप इसे सच में सबमिट करना चाहते हो या नहीं। यानी वो उससे 2 बार पूछ रहा है। यहाँ पे एक बार उसने सबमिट पे क्लिक किया, उसके बाद दोबारा उसने कंफर्म करना चाहा कि आप सच में कुछ क्लिक करना चाह रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे कई बार यूज़र सोच में पड़ जाता है कि यार
मैं सच में यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता हूँ या नहीं। और अगर वो सच में ज्वाइन करना चाहेगा तो वो वहाँ पे सबमिट के ऊपर दोबारा से क्लिक करेगा। तो यहाँ पे आपकी लीड की क्वालिटी जो है बेटर होने के चांसेस होंगे। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट चूज़ कर सकते हो। मोर वॉल्यूम में आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, यानी लीड ज़्यादा मिलेंगी, बट क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो कि भले ही आपका बजट थोड़ा ज़्यादा लगे बट आपको क्वालिटी लीड मिले, तो उस केस में आप हायर इंटेंट भी चूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है इंट्रो का पार्ट। इंट्रो का पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट अगर आपने यहाँ पे डाल दिया तो अच्छी बात है। अगर आप कोई दूसरी इमेज यूज़ करना चाहते हो, यहाँ से अपलोड कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि जो इमेज आपने एडवर्टीज़मेंट में यूज़ की है वही फॉर्म में भी यूज़ हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक रहने दीजिए। जो आपकी हेडलाइन है और जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। जो भी इंट्रो आप डालोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चंस का सेक्शन। यहाँ पे आप अगर कोई कस्टम क्वेश्चन डालना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, बट इसके साथ साथ में कुछ प्रीफिल क्वेश्चंस भी होते हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे देखिए, पहले आपको डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, जैसे कि मैं डाल रही हूँ, प्लीज़ फिल इन द फॉर्म बिलो। ये हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली नाम और ईमेल सिलेक्ट किया हुआ है इसमें, तो हम उसे रहने देंगे। इसके साथ साथ में हम फ़ोन नंबर भी ऐड करेंगे। इस बटन पे क्लिक करना होगा आपको। कॉन्टैक्ट फील्ड चाहिए आपको, यूज़र इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर डालेंगे क्योंकि हमें उसका नाम चाहिए, नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए। साथ में अगर आप सिटी चाहते हो तो आप सिटी भी ले सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आप ज़्यादा क्वेश्चंस ना डालो, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे यूज़र हो सकता है उसे फिल ना करे। जो आपके काम की चीज़ें हैं जैसे कि नाम हो गया, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिटी, ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये आपने डाल दिया। इसके बाद में जो सेक्शन आता है वो है प्राइवेसी का। आपकी वेबसाइट पे अगर कोई प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक है वो आप डाल दीजिए। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में facebook.com ही डाल रही हूँ। जो भी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है वेबसाइट के ऊपर में उसकी लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपका जो मतलब प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा यूज़र ने आपके साथ शेयर किया है वो आप किसी और के साथ में या थर्ड पार्टी के साथ में शेयर नहीं करोगे और उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास सेफ़ है। इस चीज़ को बताने के लिए आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना होगा और उसकी लिंक यहाँ पे आपको डालनी होगी। इसके बाद में जब वो यूज़र सबमिट कर देता है, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे उसे एक लास्ट विंडो दिखानी पड़ेगी कि थैंक्स यू आर ऑल सेट, या जो भी आपका लास्ट मैसेज है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके बाद में आपको सीधा पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे कुछ एरर दिखाई दे रहा है। हाँ, हमने इंट्रो नहीं डाला है इसलिए यहाँ पे एरर दिख रहा है। यहाँ पे हम इसे डाल देते हैं पहले। यहाँ पे हम डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पे हमें एडिशनल डिटेल डालनी पड़ेगी। वी आर बेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग join our course now। ये आपने डाल दिया। उसके बाद में एक और एरर हमें दिख रहा है वो आई थिंक है प्राइवेसी पॉलिसी का। ओके, हमने वेबसाइट का URL नहीं डाला है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे facebook.com ही डाल रही हूँ, या
लेट्स से हम वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं, iconicweb.com, ये मेरी वेबसाइट है, इसका यूआरएल मैंने डाल दिया और पब्लिश के ऊपर में हम क्लिक करेंगे। जो भी हमारे एरर मैसेजेस थे वो चले गए हैं। जो आपका फॉर्म आपने क्रिएट किया था अब वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे ही अगर आपने मल्टीपल जो लीड फॉर्म है वो क्रिएट किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल लीड फॉर्म शो होंगे, वहाँ से आप अपना लीड फॉर्म चूज़ कर सकते हो या फिर दोबारा से क्रिएट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें हमने सेट की हुई है ऑलरेडी। और लास्ट में हमें सिर्फ ये करना होगा कि पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हम। पब्लिश बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका एडवर्टीज़मेंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एडवर्टीज़मेंट जो आपने अभी भी बनाया है वो शो होगा और कुछ टाइम तक वो रिव्यू में रहेगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा इन रिव्यू। और कुछ टाइम के बाद जब फेसबुक उसको रिव्यू कर लेगा तो उसके बाद में वो एक्टिव हो जाएगा एडवर्टीज़मेंट। तो इस तरीके से आप अपना फेसबुक एडवर्टीज़मेंट, फेसबुक लीड जनरेशन ऐड क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही इजी स्टेप है। हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट आप उसे एक बार बनाओगे, 2 बार बनाओगे, 3 बार बनाओगे, उसके बाद आपको वो खुद ब खुद बहुत इजी लगने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एडवर्टीज़मेंट के लिए, किससे आपको बेनिफिट हो रहा है और किससे आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आपको एक बार समझ में आने लगेंगी तो आपके लिए ये जो प्रोसेस है बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत ही इजी वे में ये समझा सकूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो को लेकर, डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक लीड जनरेशन ऐड को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी आगे जो भी वीडियोज़ आए वो आपको मिले सबसे पहले। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में और फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी आपके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग को और फेसबुक एडवर्टीज़मेंट को सीख सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।